के 11:30 बज रहे थे और रेस्टोरेंट की आखिरी कुर्सी भी अपनी जगह पर रखी जा चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली। हफ्ते की रात हमेशा सबसे ज्यादा थका देने वाली होती थी। शादी के फनकशन के शूर शराबे के बाद बस एक ही ख्वाहिश रह जाती थी, घर पहुंचकर बस्तर पर गिर जाना। मैनेजर ने मेरे करीब आकर कहा, कुंग्स टैक्सी तो बंद हो गई है, ये नया कार्ड इस्तेमाल करो, यही लोग अब चल रहे हैं। मैंने प्लास्टिक के डब्बे में से एक पुराना सा विजिटिंग कार्ड उठाया। नंबर मध्यम पड़ चुका था, लेकिन वाज़ेह था। फोन मिलाया और 10 मिनट बाद एक लंबी सरमई कार मेरे सामने आकर रखी। हेडलाइट्स की रोशनी धुंध में चुभ रही थी। दरवाज़ा खुला, मैं अंदर बैठी। ड्राइवर ने न मेरा नाम पूछा न मंजिल। अजीब बात थी, मगर वो सही समझ जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। गाड़ी के अंदर हल्की सी बासी खुशबू थी, जैसे किसी पुराने कंबल से आती है। बाहर अंधेरा था, अंदर भी। बस रेयर व्यू मिरर में एक हल्की सी चमक थी, ड्राइवर की आंखों की। अच्छी शफ्ट थी? उसने अचानक पूछा। मैं चौंकी, फिर आहिस्ता से कहा, हाँ बस ठीक थी। बजी थी? ज्यादा नहीं। वो हल्का सा हंसा और गाड़ी गांव की तरफ बढ़ती रही। इसके लहजे में अजीब खंक थी, कभी जर्मन जैसा, कभी अमरीकी, कभी कुछ और। गाड़ी एक तंग सड़क पर मड़ी जो गांव की तरफ जाती थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा ही अंधेरा, बस कभी कभार दूर किसी घर की मध्यम रोशनी। अगले मोड़ पर उसने गलत तरफ गाड़ी मोड़ दी। यहाँ बाएं जाना था। मैंने कहा, ये रास्ता बेहतर है, मुझ पर भरोसा करो। उसकी आवाज़ नरम थी, मगर अजीब सा एतमाद भरा हुआ था। मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी उतर गई, मगर मैंने चुप रहने का फैसला किया। रियर व्यू मिरर में मैंने फिर देखा, वो मुझे ही देख रहा था, जैसे मेरी आंखों के अंदर झांक रहा हो। अचानक मेरी नज़र ड्राइवर की सीट के नीचे गई। अंधेरे में कुछ हल रहा था। मैंने आंखें सकीड़ कर देखा। सड़क के किनारे लगी एक स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी अंदर पड़ी और सफ़ेद अंगुलियां लंबी हड्डियों जैसी सेट के नीचे से रेंगती हुई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फौरन ड्राइवर के हाथ देखे, दोनों स्टीयरिंग पर थे। मैं सीधी होकर बैठ गई, पसीना माथे पर आ गया। ड्राइवर ने मिरर से मेरी तरफ देखा, मुस्कुरा रहा था। परेशान क्यों हो? उसने पूछा, जैसे मेरे दिल की धड़कन सुन रहा हो। मैंने हकलाया, कुछ नहीं। गाड़ी ने एक और राउंड अबाउट का चक्कर काटा, फिर सीधी सड़क पर आ गई। वो आहिस्ता से बोला, द्रुमट, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा, जो अंदर के अंधेरे से भी गहरा था। आखिरकार गाड़ी मेरे गांव पहुंची। मेरा घर करीब था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, पीछे मुड़कर कहा, कल फिर मुलाकात होगी। मैंने हैरत से उसे देखा। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। वो हल्का सा हंसा, तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती हैं। मैं तेजी से बाहर निकली, दरवाज़ा बंद किया और दौड़कर अंदर गई। दिल अभी तक धड़क रहा था। मैंने बस्तर पर लेटने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आई। रियर व्यू मिरर में वो आंखें बार बार याद आ रही थीं और सीट के नीचे रेंगती सफ़ेद अंगुलियां। कल वो फिर आएगा। रात की वो पहली सवारी भला देना चाहती थी, लेकिन नींद ने साथ नहीं दिया। हर बार आंख बंद करती तो रियर व्यू मिरर में वो आंखें नजर आती, जो आम नहीं थीं। इनमें कुछ ऐसा था जैसे वो मेरी जांच परख रही हों। और सेट के नीचे से रेंगती सफ़ेद अंगुलियां, वो तो जैसे मेरे दिमाग में जमी रहें। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर माहौल हमेशा की तरह तनाव से भरा हुआ था। मेरे वालिद अखबार में डूबे हुए और सुतैली माँ एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी। सुबह बखैर, उसने पूछा, मगर लहजे में जहर छिपा हुआ था। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, जी। वो हंसी, क्या वाकई सुबह अच्छी है? तुम तो थकी हुई लग रही हो। मैंने जवाब देने के बजाय खिड़की से बाहर देखा। मेरे वालिद ने एक सर्द आ भरी और अखबार के सफ़े पलट दिए। बस यही उनका अंदाज था, ठंडा, गैर जानबदार। दिन भर का काम खत्म होने के बाद रात के 2 बजे के करीब मैंने टैक्सी के लिए फ़ोन किया। दिल में दुआ थी कि पिछली रात वाला ड्राइवर ना आए, लेकिन जैसे ही सरमी कार रेस्टोरेंट के बाहर रखी, मेरा दिल डूब गया। गाड़ी का दरवाज़ा खुला, मैं अंदर बैठी। ड्राइवर ने मिरर से मुझे देखा और मुस्कुरा कर कहा, फिर मुलाकात हो गई। अच्छा लगा तुम्हें देखकर। मैंने खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की। आपने कल कुछ अजीब किया था। वो हंसा, अजीब? नहीं, बस तुम्हें घर छोड़ा था। गाड़ी अंधेरे रास्तों पर चलने लगी। बाहर चांद भी बादलों के पीछे छिप गया। चंद मिनट की खामोशी के बाद उसने अचानक कहा, तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे दिल में एक जहर है और वो जहर तुम्हारी सौतीली माँ का नाम है। मेरा दिल कांप गया। आपको ये कैसे मालूम? मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी आंखों का खौफ सब पढ़ सकता हूँ। मैंने हकलाते हुए कहा, वो हमेशा मेरा मुकाबला करती है, चाहती है कि मेरे वालिद सिर्फ उसे चाहें, मुझे कमतर साबित करती है। ड्राइवर ने आहिस्ता से सर हिलाया। ऐसी औरतों को सबक सिखाने के लिए बस एक चीख काफ़ी होती है, ऊंची ताकतूर चीख
जो इसके दिल में उतर जाए। गाड़ी एक तंग गली में मड़ गई। मैंने कहा, यह गलत रास्ता है, बाएं जाना चाहिए था। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, यही रास्ता सही है, मुझ पर भरोसा करो। उसकी आवाज़ बदल रही थी, कभी मर्दाना, कभी नस्वानी, कभी बच्चों जैसी। हर लफ्ज़ में कई लहजे घल मिल गए। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। आप कौन हैं? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। वो मिरर से झांका। दोस्त, मगर तुमने मेरी दोस्ती का हक अदा नहीं किया। गाड़ी अचानक राउंड अबाउट पर पहुंची और तेज़ रफ्तारी से घूमने लगी। एक चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मेरे कानों में दिल की धड़कन गूंजने लगी। गाड़ी सीधी करो, तुम हमें मार दोगे, मैं चीखी। ड्राइवर ने पीछे मड़कर सीधा मेरी आंखों में देखा। उसका चेहरा बदल रहा था। कानों की जगह मुना, नाक की जगह मुना, आंखों की जगह मुना, हर तरफ खुलते और बंद होते हुए मुना, जिनसे सरगोशियां निकल रही थीं। चीखो चीखो चीखू। फिर अचानक सब नॉर्मल हो गया। चेहरा आम सा, गाड़ी सीधी, रफ्तार मामूली। वो मुस्कुराया। याद रखना, अगर तुम ऊंची चीखोगी शायद वो सुन ले। गाड़ी मेरे घर के सामने रखी। मैं कानिपते हुए बाहर निकली। ड्राइवर ने आखिरी जुमला कहा, कल फिर मिलेंगे। मैंने पीछे मड़कर देखा, मगर गाड़ी गायब हो चुकी थी। रात भर नींद नहीं आई। मेरे कानों में सिर्फ एक जुमला गूंजता रहा, ऊंची चीखू, शायद वो सुन ले।